हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस में। आशा है आप सब ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास सिक्स के चैप्टर थर्ड में एक्सरसाइज 3.3 से पहले कुछ रूल हैं जिनको बोला जाता है डिविजिबल रूल, यानी इसको अगर हिंदी में लिखें तो क्या बोलते हैं, विभाजकता के नियम। विभाजकता के नियम बोला जाता है। विभाजकता के नियम हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसी नंबर को डिवाइड करने से पहले हम क्या करते हैं भाई, जैसे मान लो कि जैसे कोई मैंने नंबर लिख दिया 346 है। अब ये बताना है कि बिना डिवाइड किए ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अगर हमें 3 का रूल पता है भाई, डिविजिबल रूल हमें पता है, तो हम बता सकते हैं ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसको यस या नो में आंसर हम दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, 3 का रूल पता होना चाहिए। तो जो सबसे पहला रूल है, अब रूल के बारे में सीखते हैं। जो सबसे पहली जो चीज़ होती है हमारी रूल की, सबसे पहला हिस्सा क्या होता है, 1 से। हमें इस बात का पता है कि 1 से, ठीक है, 1 से सभी नंबर डिवाइड होते हैं, ठीक है। ऑल नंबर आर डिवाइड बाई 1। हमें पता है कि 1 से सभी नंबर डिवाइड होते हैं, तो इसलिए 1 का कोई अलग रूल नहीं होता। यही होता है भाई, सभी जानते हैं कि एक क्या है भाई, सभी नंबरों को क्या कर देता है, डिवाइड करता है, ठीक है। तो अब आ जाती है सेकंड नंबर हमारा जो होता है, जो सेकंड होता है वो हमारा क्या है, 2 से। दूसरा जो रूल है वो 2 से, ठीक है। अब 2 से कौन से नंबर भाग होते हैं, क्या होता है, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा, जैसे 346 था, अगर ये पता किया जाए कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसका जो ये यूनिट डिजिट है वो क्या है, 6 है, और 6 क्या है, 2 की टेबल में आता ही है। तो इसलिए क्या है, 346 से 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा थर्ड रूल है वो 3 से होगा। तो वो क्या है भाई, क्या होगा, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर है, उस नंबर के डिजिटों को ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, सम ऑफ डिजिट, ठीक है। उनके जो डिजिट है उनको सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद वो जो नंबर आएगा वो 3 की टेबल में या 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, वो 3 से डिवाइड, पता चल जाएगा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड होगा। जैसे हमारा ये 346 था ही, ठीक है। हम क्या करेंगे, 3 + 4 + 6, ठीक है। क्या होगा, 6 + 4 10, 10 और 2 10 और 3 कितना होगा, 13। हमें पता है कि 13 3 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है, तो ये भी नंबर क्या है, इससे डिवाइड नहीं होगा। अब मैं 3 की जगह पे 2 ले लेता हूँ, 2 ले लिया, 246 हो गया। तो 246 में 2 + 4 + 6 कितना हो गया, 12। अब 12 हमें पता है कि 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी किससे, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा 3 का रूल होता है। अब आगे जो फोर्थ रूल है वो क्या है, 4 से होगा भाई। तो फोर्थ का रूल क्या है, 4 से कौन सा होता है, क्या देखा जाता है, किसी भी नंबर का, ठीक है, किसी भी नंबर का वंस डिजिट, ठीक है, वंस डिजिट, ठीक है, वंस प्लेस भी बोल देते हैं, ठीक है, और 10th डिजिट, ठीक है।
वंस डिजिट और वंस डिजिट और टेंस डिजिट दोनों देखे जाते हैं। अगर ये दोनों 0 होंगे या 4 से डिवाइड होंगे, 4 से डिवाइड होंगे तो वो कंप्लीट नंबर किससे 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 400 है, 400 में क्या है, वंस और टेंस दोनों ही क्या हैं, 0 हैं, तो इसलिए क्या है ये 4 से डिवाइड हो जाएगी, तो वो आसान है। अगर मान लेते हैं कोई 4864 हो गया, ठीक है। अब ये पता करना है भी ये 4 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, वंस को और टेंस को इन दोनों को साथ में, यानी 64 हो गया, 64 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 4 बचा 4, बच गया 2, कैरी कर लिया 4, ठीक है। 4 6 जा 24, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो ये जो कंप्लीट नंबर है 4 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे हम पता कर सकते हैं कि कोई नंबर 4 से कैसे डिवाइड होगा, ठीक है। अब जो सेकंड रूल है हमारा, जो फिफ्थ जो रूल होगा वो क्या होगा, बहुत आसान होता है। क्या होना चाहिए, किसी भी नंबर का जो यूनिट डिजिट है क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए, बस बात ख़त्म। अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 या 5 है, 0 5 नहीं, 0 या 5 इसमें से कोई भी एक हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये दोनों हैं या इनमें से कोई एक है, तो वो जो कंप्लीट नंबर हो 5 से डिवाइड होगा, नंबर चाहे कितना भी बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो रूल है, नेक्स्ट जो रूल होगा वो क्या है हमारा, वो जो नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट है 6th रूल, यानी 6 से ही। अब कैसे करेंगे भाई, 6 से सीधा है, हम 6 के फैक्टर कर लेते हैं, तो 6 के फैक्टर क्या बढ़तेंगे, 2 × 3। इसका मतलब क्या होगा कि जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होता है, दोनों से कंबाइन से, एक एक से अलग अलग से नहीं, दोनों के साथ में होना चाहिए, 2 और 3 से दोनों से, ठीक है, वही नंबर 6 से डिवाइड होगा। ये 6 का रूल होता है। दोबारा बता रहा हूँ, अगर कोई नंबर 2 और 3 यानी दोनों से ही, ठीक है, वो नंबर किस से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा। जैसे मैंने लिख दिया भाई 2024 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो भाई ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, मगर 3 का रूल क्या कहता है कि इनको ऐड करो, 4 6 और 8 हो गया, तो इसका हम 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये 6 के डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 लगा देता हूँ, 12,024 है, तो 1 और ऐड कर देंगे, 9 हो गया। अब क्या है, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। अब जो ये नंबर है, अब 6 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है 7th, 7 से ही, 7 से भाई 7 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं भाई, वैसे तो कोई एग्जैक्ट रूल है नहीं इसका, ठीक है। इसका एक ही रूल होता है, कोई भी नंबर है, एनी नंबर 6 टाइम, कोई नंबर है 6 बार, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर हो, या 7 7 7 7 हो, या 6 6 6 6 6 6 हो, ऐसे नंबर होते हैं, वे 7 से डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा 8th रूल, 8 से, ये बिल्कुल 4th की तरह है, मगर हमें इस बात का पता है भाई क्या है इसमें, इसके जो वंस डिजिट, ठीक है, वंस प्लेस भी बोल देते हैं, 10 डिजिट, ठीक है, और 100 डिजिट, ठीक है, 100 डिजिट,
ये जो 3 डिजिट होते हैं, लास्ट के जो 3 डिजिट, यानी इसको अगर हिंदी में बोले तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये जो तीनों अंक होते हैं वो 8 से डिवाइड होने चाहिए या तीनों ही 0 होने चाहिए। ठीक है, या तीनों तो क्या हो, 0 हो, या तीनों ही क्या हो, 8 से डिवाइड हो। अगर ये रूल है तो 8 से डिवाइड होगा, तो नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा 9 का, 9 से ही क्या होगा, 9 का रूल हमारा ये भी बिल्कुल सेम थर्ड जैसा ही है, बिल्कुल 3 जो रूल बना था हमने बिल्कुल सेम है। क्या होगा, सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ डिजिट, सॉरी सम ऑफ डिजिट, किसी भी नंबर के जो डिजिट हैं उनको ऐड कर देंगे और ये पता करेंगे जो ऐड किया हुआ जो पोर्शन है वो 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो वो कंप्लीट नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा, अगर वो डिवाइड हो रहा है तो 9 से वो कंप्लीट नंबर डिवाइड होगा भाई। नेक्स्ट हमारा 10 से। अब 10 से कैसे पता कर सकते हैं, 10 से आसान होता है, बहुत ही आसान होता है 10। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, 10 से, बहुत ही आसान है। जो 10 से होगा क्या होगा, सिर्फ इतना ही देखना है, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0। जो यूनिट डिजिट है वो क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए, बस ये देखना हमने किसी भी नंबर का। ठीक है, अब नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट 11 का। इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना है। जो 11 से कोई भी नंबर कैसे डिवाइड हो सकता है, हम कैसे पता करेंगे। तो क्या करना है, किसी भी नंबर की प्लेस इवन प्लेस वैल्यू और ओड प्लेस वैल्यू, क्या करेंगे, इवन प्लेस एंड ए ओड प्लेस, उन दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। और जो सबट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो 0 होना चाहिए या 11 से डिवाइड होना चाहिए, बस। कैसे, जैसे 56,000 ले लेते हैं, 56,789 ले। अब क्या होगी, 1, ठीक है, जैसे देखो 1 3 5, ठीक है, इसके ऊपर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। जो इवन क्या होगा पहले भी बता दिया था मैंने, ओड क्या होगा, ओड क्या होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, और इवन क्या होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, यानी 1 की जगह वाले को और 3 जगह वाले को और 5 की जगह वाले को, इनको ऐड कर लेंगे। जैसे अब करेंगे 9 और 7 कितना हो गया, 17, 17 और 5 कितना हो गया भाई, सॉरी 9 और 7 16, 16 और 5 21। ठीक है, अब क्या करना है, जो इवन वाली जो प्लेस वैल्यू हो उसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, अब 8 और 6 14 को माइनस कर देंगे, इसमें से कितना बचेगा, 7। अब 7 क्या है, न तो 0 है न ही 11 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अब ये जो कंप्लीट नंबर है ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही हमने डिवीज़न रूल को सही से देखना है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो रहा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, आपको दोबारा से जो जिसमें भी कोई डाउट है, जिस रूल में भी आपको कोई डाउट है तो आपको समझा दिया जाएगा। और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।